हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। आज का पाइल रीडिंग का टॉपिक एक व्यूअर की चॉइस पर है। वो जानना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर जिसे आप बहुत प्यार करते हैं और वो आपको धोखा दे, मूव ऑन कर ले अपनी लाइफ में या किसी और के साथ चला जाए, तो उसका फ्यूचर उसके साथ कैसा रहने वाला है, उसके कर्मा उसको क्या इफेक्ट देने वाले हैं, जो भी धोखा उन्होंने आपके साथ किया है उसका उन्हें क्या फल मिलने वाला है फ्यूचर में। फ्रेंड्स, कुछ रिलेशन कार्मिक भी होते हैं जो कुछ समय के लिए हमारी लाइफ में आते हैं और फिर कुछ लेसन्स देकर हमें स्ट्रांग बनाकर और चले जाते हैं। फिर भी हम देखेंगे पाइल रीडिंग के थ्रू कि जो आपकी लाइफ में आए और चले गए उनके कर्मा कैसे रहने वाले हैं। 3 पाइल्स हमारे सामने हैं। पाइल 1 सिल्वर कलर पेन, पाइल 2 ब्लैक कलर, पाइल 3 रेड कलर पेन। कुछ सेकंड के लिए वीडियो पॉज करें और जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं उनका नाम अपने मन में लीजिए और एक पाइल चूज करें। पाइल 1 सिल्वर पेन, पाइल 2 ब्लैक पेन और पाइल 3 रेड पेन। हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। जिसने भी ये सिल्वर कलर पेन चूज किया है उसके लिए मैसेजेस। ऐसा लग रहा है जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको कि धोखा मिला है अपनी लाइफ में, उनके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत कुछ देखा है उन्होंने अपनी लाइफ में। बहुत तकलीफों के बाद, हर तरह की सिचुएशन अपनी लाइफ में लेने के बाद एक अच्छी मेच्योरिटी अभी उन्होंने अपनी लाइफ में लाई है और अभी ही धीरे धीरे उनका टाइम चेंज होने लगा था, या तो कुछ समय पहले ही, 1-2 महीने पहले से ही उनका टाइम थोड़ा चेंज होने लगा था और उनकी लाइफ में कुछ ग्रोथ होने लगी है। वो चीज़ों को ज़्यादा समझ पा रहे हैं, पहले से बेहतर अपनी लाइफ को हैंडल करने लगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते ऐसा लग रहा है कि शायद लाइफ में कुछ रोमांस की कमी हो, या फिर जो चीज़ आपके पार्टनर को आपसे चाहिए, जो उनको लविंग केयरिंग हस्बैंड जो चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से शायद कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और आपका जो पार्टनर है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी उनकी मुझे यहाँ पर दिख रही है और अपनी लाइफ को वो फ्लो में लेकर जाना चाहते हैं। लाइक ऐसा फील हो रहा है कि आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं निभाऊं अपनी लाइफ में। बहुत जिम्मेदारियों को आपने देखा है बहुत छोटी एज में ही, तो इसलिए आप में थोड़ी मैच्योरिटी है। और जो भी आपके पार्टनर हैं, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जो भी हैं, उनकी एनर्जी बहुत ही लविंग है। वो एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत खुश रहना चाहते हैं और अपनी लाइफ को फ्लो में लेकर जाना चाहते हैं। शायद इस वजह से आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं कि जब वो अलग होते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं आप उनकी लाइफ में और आपको छोड़ देते हैं, तो उनके कर्मा फ्यूचर में क्या रहने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी तो वो नहीं रहने वाले हैं। स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए वो परेशान रहेंगे। वो जो आज उन्हें कमियां दिख रही है उस वक्त उन्हें समझ आएगा कि शायद उसके बिना लाइफ इजी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो समझेंगे, वो आपको मिस भी करेंगे, वो याद करेंगे आपको कि जो भी था वो बहुत अच्छा था और मेरी लाइफ बेटर मैं खुद बना सकती थी या बना सकता था। और उनकी लाइफ में भी कुछ न्यू चेंजेस, न्यू लवर्स आने के पूरे चांसेस रहेंगे। बहुत ही जल्दी ही आने के चांसेस रहेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले ही, आपको छोड़ने से पहले ही उन्होंने डिसाइड किया हुआ हो कि वो किसके साथ जाने वाले हैं। तो रहेगा दूसरा पर्सन भी, दूसरा पार्टनर भी उनकी लाइफ में रहेगा। कोई भी हो सकता है, बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आपको मिस जरूर करेंगे। जब वो आपको मिस करेंगे और वो कार्मिक रिलेशन जो होते हैं वो उन्हें बाद में समझ में आता है कि उन्होंने क्या मिस्टेक की थी अपनी लाइफ में। सेम वही चीज मुझे यहाँ दिख रही है कि वो भी बाद में रियलाइज करेंगे कि उन्होंने क्या मिस्टेक की।
अगर वो चाहते तो वो ठीक कर सकते थे अपने रिश्ते को, तो वो बाद में रियलाइज करेंगे इसको, और फिर जो उन्होंने इस अपने रिलेशन से सीखा हुआ होगा वो उस लाइफ में जो दूसरा पार्टनर उनका रहेगा उसके साथ पूरी तरह से बैलेंस करके चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार कर्मा उनको दिखेगा या कुछ, आप भी अपनी जगह सही दिख रहे हैं। फाइल नंबर 1 के लिए मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं कि आप भी अपनी जगह सही है और आपका पार्टनर भी अपनी जगह सही है। आप चाहें तो कुछ चेंजेस अपने में लाकर या दोनों एक दूसरे से बात करके भी अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव कार्ड्स नहीं हैं। और लेकिन फिर भी अगर आपका रिश्ता कार्मिक है और कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में आया है और वो जाने वाला है, तो ठीक है, जाने दीजिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ सीखने के लिए आपके साथ आया था और अपने फ्यूचर को बेटर बना सके, अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सके, इसलिए वो आपकी लाइफ में आया था। तो बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे कोई बैड कर्मा नजर नहीं आ रहे हैं। जो हुआ है वो दोनों की मर्जी से ही होने वाला है, क्योंकि जो चेंजेस कार्ड है उसमें यिन और यांग का साइन मुझे ये दिखा रहा है कि आप दोनों में कोई कमी नहीं है, बस कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर ऐसी है जो आप पूरी करने में लगे हैं, और आपका पार्टनर जो है वो अपनी लाइफ को फ्लो में जीना चाहता है, एंजॉय करके जीना चाहता है, हैप्पी रहना चाहता है। तो ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ रिश्तों से अलग होकर भी खुश हो जाते हैं और अपनी लाइफ को और अपने फ्यूचर को बेहतर बना पाते हैं, तो ऐसे रिश्ते को एज ए लेसन समझना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, एक एंजल मैसेज भी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। Yes. Trust what you see in your mind, eye as well as with your physical sight. For your spiritual vision helps you with healing, teaching and guidance. Yes, ये भी एंजल भी आपको यही कहना चाहती है कि जो भी रिलेशन आपकी लाइफ में आया था उससे आपको सीखें, गाइड करें, अपने आप को गाइड करें और अपने आप को हील करने की कोशिश करें, अपने आप को और बेटर बनाने की कोशिश करें। जो कमी इस रिश्ते में रही है उस कमी को जब सेकंड रिलेशन आपकी लाइफ में आएगा उसके साथ कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो आपकी लाइफ भी हैप्पी रहेगी और आपके पार्टनर की लाइफ भी हैप्पी रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पाइल 2 जिसने भी ये ब्लैक कलर पेन चूज किया है उनके लिए मैसेजेस देखते हैं क्या है। पाइल 2, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रही है। ऐसा फील हो रहा है कि आप इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ परेशानियों को झेल रहे हैं और बहुत ज्यादा झगड़े आप में हो रहे हैं। आप खुद भी इस रिश्ते के साथ नहीं रहना चाहते हैं और बहुत ज्यादा एग्जॉशन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उस रिश्ते की वजह से आप अपनी लाइफ में शायद आगे ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कुछ सच ऐसे हैं जो आपके सामने आए हैं उस अपने पार्टनर को लेकर, जो आप बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। और मैं भी यही कहूंगी कि शायद आपको इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। इस तरह आप अपने फ्यूचर में नहीं रह पाएंगे और आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो भी मुझे यही दिखा रही है कि वो भी आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा हो सकता है कि शायद वो आपकी फैमिली के साथ भी नहीं खुश हैं और वो भी नहीं चाहते आपके साथ इस रिश्ते में रहना। फ्यूचर में तो बिल्कुल भी मुझे दिख नहीं रहा है कि वो आपके साथ इस रिश्ते में रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अच्छी मेमोरीज है आप दोनों की। जो आपने टाइम स्पेंड किया है वो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन जो फ्यूचर एनर्जी मुझे दिख रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। आज भी आप दोनों की सोच में बहुत ज्यादा चेंजेस है और आप दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मुझे खुश नहीं नजर आ रहे हैं। आप भी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, शायद आप दोनों में बहुत कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुके हैं जिसकी वजह से अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी पॉसिबल नहीं लग रहा है।
अभी हम देख लेते हैं कि आपके कर्मा, आपके पार्टनर के कर्मा जो आपको छोड़कर जाने वाले हैं, उनके फ्यूचर में क्या कर्मा रहने वाले हैं। 5 ऑफ वॉन्ड मुझे यहाँ पर यही दिखा रहा है कि वो शायद उनकी लाइफ जो ये लाइफ उन्होंने चूज की है वो पूरी कर्मा से ही बनी है, वो पूरी कार्मिक लाइफ है। जो भी उन्हें मिल रहा है इस लाइफ में वो उनके कर्मा का ही रिजल्ट है। आज वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी उनके कार्मिक इश्यूज, कार्मिक जो भी कर्मा वो लेकर आए हैं वो ही है जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रहे हैं। और उन्हें मीन्स ये कहूंगी कि जो भी उन्हें मिल रहा है उनको थैंक्स बोलना चाहिए भगवान का, कि जो भी उनको मिल रहा है, जो भी वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो उनसे बाहर निकलते जा रहे हैं। आपके जो भी पार्टनर है वो रिजिड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड हो सकते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने भी अपनी बहुत छोटी एज में ही बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, तो वो ये चाहते हैं कि मैं बस खुश रहूं, मेरे सामने मैं जो भी करूं वो बेस्ट हो, जो मैं करना चाहती हूँ वो ही मैं करूं, या जो मैं करना चाहता हूँ वो ही मैं करूं। तो ऐसा है कि ये कार्मिक लाइफ जो उन्होंने चूज की है अपने लिए, उसमें बहुत कुछ अभी और देखना बाकी है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली उनका फ्यूचर जाने वाला है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि किसी और के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं या नहीं हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो अपने मन में भी बहुत सारी उलझनों के साथ लड़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके माइंड में चल रही हैं, और वो अपने ही बातों को लेकर उलझे हुए हैं। वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं आसानी से, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, उन्हें लाइफ में चाहिए क्या है। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ उन्हें गाइडेंस की जरूरत है, तो डेफिनेटली उन्हें किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि लाइफ को जीना कैसे है मुझे, और किन बातों को इग्नोर करके चलना है, किन बातों को लाइफ में एक्सेप्ट करना है। ये सब चीजें उन्हें सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय जरूरी नहीं है कि आज वो आपके साथ रिलेशन से अगर निकल जाते हैं तो आने वाला समय उनके साथ अच्छा हो। ऐसा बिल्कुल जरूरी मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। उनकी जो ये लाइफ है वो कार्मिक लाइफ है, तो कुछ पेशेंस रखकर, और जो भी उनके साथ हुआ है पास्ट के मेमोरीज को याद करके, वो एक एक्सपीरियंस के रूप में उन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए, और उनसे कुछ सीखना चाहिए कि जो गलती उनसे हुई है वो दोबारा ना हो। एक एंजल मैसेज भी हम ले लेते हैं। आप दोनों का रिश्ता मुझे यहाँ आगे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो स्टॉप भी हो जाता है तो अच्छा है। आप भी खुश रहेंगे अपनी लाइफ में और आपका पार्टनर भी खुश रहेगा। ओके, एंजल भी आपको यही मैसेज दे रही है कि हार्ट चक्र आपको हैप्पीली उस रिश्ते से अलग होना चाहिए, अपनी लाइफ में न्यू लव को रिसीव करने के लिए रेडी रहना चाहिए, और एक नया प्यार किसी को देने के लिए भी रेडी रहना चाहिए और लेने के लिए भी रेडी रहना चाहिए, और अपने आप को शील्ड में डालना चाहिए। इंडिगो शील्ड में आप अपने आप को फील करें ताकि आप सेफ रह सकें, और जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में है, आपके माइंड में है, थॉट्स में है, वो सब रिलीज कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जिन्होंने भी रेड कलर पेन चूज किया है उनके लिए रीडिंग है। पाइल 3। पाइल 3, आपकी जो एनर्जी है मुझे बहुत ही लविंग एनर्जी दिख रही है। आप आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसी को आप अपना सोलमेट समझते हैं। आप उनसे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते हैं, और आप जब से वो आपकी लाइफ में आई हैं या आया है तब से आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी हुई है। सक्सेस की तरफ आपने कदम बढ़ाया है और बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। तो आप नहीं चाहते उसे खोना, उस रिश्ते को, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो भी बहुत अच्छी है और जुड़े रहना चाहती है आपके साथ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अलग होना चाहती है, लेकिन
जैसा कि हमारा टॉपिक आज का ये है कि कार्मिक रिलेशन जो भी हमारी लाइफ में कुछ समय के लिए आया है उसके कर्मा फ्यूचर में क्या कहने वाले हैं। तो मैं यहाँ इसी तरह से देखूंगी कि आप दोनों अलग होने वाले हैं या आपको जो धोखा दे रहा है आपका पार्टनर उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। मुझे यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी में कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आने वाले कर्मा है वो हम नहीं जानते कि पार्टनर किस तरह से धोखा देने वाला है और क्या होने वाला है। तो हाँ, मुझे यहाँ जजमेंट कार्ड यही दिखा रहा है कि शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में आया हो। इस वजह से वो बिल्कुल सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। एट ऑफ सॉर्ड ये दिखा रहा है कि वो बिल्कुल भी सोचने समझने की शक्ति में नहीं है। उनका समय ही ऐसा है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या डिसाइड करें। हो सकता है वो एक अट्रैक्शन हो या कुछ भी मतलब कि ऐसा समय आया है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या डिसाइड करें अपनी लाइफ में। और डेथ कार्ड भी ये दिखा रहा है कि जो भी पिछला था वो सब वो खत्म करके और आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि कुछ ये कर्मा ही है जो कुछ समय के लिए उनको सोचने समझने के लिए बिल्कुल भी नहीं मजबूर कर पा रहा है कि अच्छा क्या है उनके लिए, बुरा क्या है उनके लिए। वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ पा रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर अभी। तो सिर्फ एक समय की वजह से ही या फिर कुछ कर्म ऐसे हैं जिस वजह से उनके साथ ही गलत हो रहा है। वो चाहे, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई गलत संगत में वो है जिसकी सुनकर वो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ होता नहीं है लाइफ में, लेकिन किसी की कही बातों पर आकर और हम अपनी लाइफ के बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आपके पार्टनर अगर अभी आपके साथ है तो उनको गाइडेंस की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि उनके फ्यूचर के लिए उनको समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, और सही डिसीजन उन्हें लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई उन्हें समझाता है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे द वर्ड कार्ड ये बता रहा है कि वो सुनेंगे, समझेंगे और शायद सही डिसीजन भी वो अपनी लाइफ में ले पाए। वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप उनसे करते हैं। तो क्यों ना एक चांस और लिया जाए और फिर से इस रिश्ते की बिगनिंग की जाए। डेथ कार्ड भी यही कह रहा है कि क्यों ना बिगनिंग की जाए, क्योंकि जो फ्यूचर है अगर वो आपसे अलग हो जाते हैं तो वो खुश नहीं रहने वाले, बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। वो अपने आप को बहुत बाउंड फील करेंगे और उन्हें रियलाइज होगा उस वक्त कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको किसी भी तरह से खुशी, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उन्हें किसी भी तरह से खुशी नहीं मिलने वाली है फ्यूचर में। वो बहुत ज्यादा मिस करेंगे आपको। और जजमेंट कार्ड और एट ऑफ सॉर्ड दोनों कार्ड यहाँ इतना उन्हें नेगेटिव होते हुए दिखा रहा है कि फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। वो अपने आप को बहुत अकेला फील करेंगे। वो फील करेंगे कि जैसे हेल्पलेस फील करेंगे अपने आप को। उनको नहीं समझ आएगा कि अब लाइफ को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। तो अभी अगर उन्हें गाइडेंस मिलेगी तो शायद अपनी लाइफ को वो बेटर बना पाएंगे। एंजल मैसेज भी चेक करते हैं कि एंजल क्या मैसेज देना चाहती है। यस, जैसे कि मैंने कहा था कि उन्हें गाइडेंस की जरूरत है। वर्कशॉप एंड सेमिनार्स कार्ड भी यही दिखा रहा है कि उन्हें किसी अच्छे टीचर की जरूरत है, अच्छे गाइडेंस की जरूरत है कि उन्हें अपनी लाइफ के डिसीजन कैसे लेने चाहिए और वो अभी जो कर रहे हैं, जो डिसाइड कर रहे हैं, वो सही है कि गलत है। और पावर एनिमल ये दिखाता है कि जो उनकी क्षमता है, जो उनकी क्वालिटीज है, वो उनको नहीं देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शायद किसी के कहने में आकर वो गलत कर रहे हैं और इसका डिसीजन जो भी वो लेंगे वो लाइफ में सही नहीं रहने वाला है उनके लिए। उनको बाद में एहसास होगा कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था वो गलत था। और बहुत टाइम तक, मैं ये कहूंगी कि बहुत टाइम तक वो अपनी लाइफ को फिर से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें अभी ही अच्छी गाइडेंस की जरूरत है और अपनी क्वालिटीज को समझने की जरूरत है। अगर वो ऐसा करेंगे तो अपने फ्यूचर के लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।